बाल दुनिया के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा शैतानी देवता कि जिसकी किसी दौर में दुनिया के एक बड़े इलाके में इबादत की जाती थी। इसके मानने वाले लोगों ने वो गुनाह किए कि जिनको एक्सप्लेन तक नहीं किया जा सकता है। इन लोगों ने तो अपनी सारी हदों को पार करते हुए सिर्फ अपने इसी बाल की खातिर खुदा के कई बड़े बड़े पैगंबरों तक को बड़ी ही बेदर्दी के साथ शहीद कर डाला था। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि बाल और उसके ये मानने वाले लोग दुनिया से धीरे धीरे गायब हो गए। और अब कि जब इस पूरे मामले को हजारों साल गुजर चुके हैं और हमारी ये दुनिया हद से ज्यादा तरक्की भी कर चुकी है, तब हम देखते हैं कि अचानक से यही बाल और इससे जुड़ी हुई तमाम चीजें एक बार फिर से हमको हमारी इस दुनिया में वापस नजर आने लगी हैं। मगर कैसे? और आखिर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये बाल है कौन, इसकी इबादत करने वाले लोग कौन हुआ करते थे और वो दुनिया के कौन से इलाके में रहा करते थे, और आखिर यहूदियों ने भी एक दौर में इसकी इबादत करनी क्यों शुरू कर दी थी। इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत इस वर्ड से ही कर लेते हैं, मतलब कि बाल, कि जो एक इब्रानी जबान का शब्द है और जिसका मतलब होता है आका, सरदार या फिर मालिक। मगर किसी दौर में मिडिल ईस्ट में रहने वाले जो सेमेटिक लोग थे वो इस वर्ड का इस्तेमाल अपने एक खास देवता के लिए करने लगे थे। ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि इन लोगों का ये जो एक खास देवता था, इसकी पूजा बाबुल से लेकर मिस्र तक, मतलब पूरे ही मिडिल ईस्ट में की जाती थी, जबकि सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन जैसे जो इलाके थे वो इसका गढ़ माने जाते थे। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों की तरफ से बाल को इतिहास में इस इलाके में पूजा जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे मशहूर देवता माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा मंदिर उस युगारित नाम के शहर में हुआ करता था कि जो आज के दौर के सीरिया में मौजूद था। और इस बात का पता भी हमारी दुनिया को अभी 100 साल पहले ही, मतलब 1928 में चला, कि जब यहाँ पर खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से वो सब कुछ निकला कि जिसने आज के दौर की दुनिया के लोगों को हैरान करके रख दिया। एक्सपर्ट्स को जमीन के नीचे एक आलीशान महल का पूरा खंडर मिला था कि जिसके अंदर पानी का इंतजाम था, गुस्लखाना था, इसके अलावा बहुत सारी तख्तियां मौजूद थीं, सोने का काफी साजो सामान मौजूद था, और तो और वहाँ पर इन लोगों को एक टेम्पल भी मिला था। और टेम्पल के अंदरूनी कमरे में ही वहाँ पर एक देवता की बड़ी सी मूर्ति मौजूद थी, जो किसी और की नहीं बल्कि बाल की मूर्ति थी। वहाँ पर जो तख्तियां, मतलब कि बहुत सारी टैबलेट्स थीं, उनके ऊपर इस बाल देवता का इतिहास और इसकी जो ताकत है, जो खूबियां हैं, वो सारी चीजें लिखी हुई थी। उन्हीं से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो बाल है ये तूफान का खुदा हुआ करता था कि जो जमीन का सरदार था, और इसके बारे में लिखा है कि ये एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी खुदा है। टैबलेट्स पर लिखे हुए जो कुछ मंत्र और गीत मिले हैं ये वो हैं कि जो किसी दौर में बाल की इबादत करने वाले जो कैनानी लोग थे वो नए साल या फिर जो खेत कटाई वगैरह का उनका मजहबी त्योहार हुआ करता था उस पर पड़ा करते थे। बाल की इबादत करने वाले लोगों का ये अकीदा हुआ करता था कि हमारी इस दुनिया पर बाल की हुकूमत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वही है कि जो हमारी फसलों को और हमारे मवेशियों को बचा सकता है। यहाँ पर मिलने वाली टैबलेट से ये भी पता चलता है कि ये जो बाल है ये एक बछड़े के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता है, और इस काम को अंजाम देने के लिए वो पहले खुद एक बैल का रूप लेता है। शायद यही वजह थी कि बाल की इबादत करने वाले लोग भी जिना को गलत काम नहीं समझा करते थे, बल्कि इस बदकारी को तो वो एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा किया करते थे। अब वैसे तो आप लोगों को बाल का नाम या बाल का जिक्र बाइबल और कुरान जैसी मजहबी किताबों में भी मिल जाएगा, मगर हाँ, वक्त के साथ इससे जुड़ी हुई बहुत सारी रिवायती कहानियां भी बाहर आती रही हैं, जिनमें किए गए दावों के मुताबिक बाल कोई फिक्शनल बुत नहीं था, बल्कि ये तो असलियत में वजूद रखा करता था और जहन्नम के 7 शहजादों में से एक शहजादा था कि जो लालच और जिना जैसे गुनाहों की नुमाइंदगी करता है। इसके पास शैतानों की एक बड़ी फौज भी मौजूद है कि जो इसकी मदद करती है और इसके हुक्म पर काम करती है। लेजेंड के मुताबिक जब लूसीफर, मतलब कि जो इब्लीस था, वो खुदा का एक मकबूल बंदा हुआ करता था, मतलब जब तक वो गुमराह नहीं हुआ था तब तक ये जो बाल था ये उसकी जगह लेने के बारे में सोचा करता था। मगर बाद में जब लूसीफर यानी कि इब्लीस ने बगावत की और उसको सजा के तौर पर जमीन पर फेंक दिया गया, तो उस वक्त जिन चंद शैतानों ने या जिन्नों ने इब्लीस की मदद की थी उनमें से एक बाल भी था। बाल इब्लीस का साथी बन गया ताकि वो आदम की औलादों को बहका सके, गुमराह कर सके और उनको असली खुदा से दूर कर सके। सेमेटिक कहानियों के मुताबिक बाल ने अपने आप को सबसे पहले एक बैल के तौर पर पेश किया था और कैनानी लोगों
لوگوں کے تمام ٹیمپلز کے اندر اسی بیل نما بال کی مورتیاں پائی جاتی تھیں۔ بعد میں الگ الگ دور اور الگ الگ علاقوں میں یہ الگ الگ راکشسوں یا پھر الگ الگ جانوروں کے روپ میں دکھائی دیتا رہا۔ کبھی تو ایک بکرے کے روپ میں کہ جس کی لمبی سی دم ہوا کرتی تھی، کبھی ایک بڑی سی مکھی کے روپ میں، کبھی ایک بلی کے روپ میں، تو کبھی کسی اور ایسے جانور کے روپ میں کہ جو انسانوں جیسا لگتا تھا۔ ہسٹوریکلی بال کو سب سے زیادہ شہرت اس وقت ملی کہ جب اس کی انٹری ایک ابراہیمی مذہب میں بھی ہو گئی، مطلب جب کچھ یہودیوں نے بھی بال کو اپنا کر اس کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں قوم بنی اسرائیل نے فرعون سے نجات پائی اور وہ مصر سے نکل کر فلسطین کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے، تو وقت کے ساتھ ان لوگوں نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دکھایا ہوا راستہ تھا یا پھر جو ان کے بتائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز تھے ان سے الگ ہٹنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مصر سے نکل کر اب وہ مڈل ایسٹ کے جس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے، یہاں کے آس پاس میں پہلے سے ہی بال یا اس طرح کے باقی لوگوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو اب جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان سے شادیاں کی یا پھر ان سے دوسرے طریقے کے تعلقات بنائے، تو ان لوگوں میں بھی تمام رسم و رواج کی مکسنگ شروع ہو گئی۔ مانا جاتا ہے کہ شاید ایک بچڑے کے روپ میں وہ بال ہی تھا کہ جس کی عبادت قوم بنی اسرائیل نے اس وقت کرنی شروع کر دی تھی کہ جب پروفیٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے 40 دنوں کے لیے پہاڑ پر چلے گئے تھے۔ ان لوگوں نے اس بچڑے کی نہ صرف عبادت شروع کی تھی بلکہ یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہی وہ خدا ہے کہ جس نے ہم کو فرعون سے نجات دلائی ہے، اور یہی وہ خدا ہے کہ جو ہم کو فرعونیوں کی طرح ہی امیر بنا دے گا اور ہماری حکومت قائم کرے گا۔ بعد میں جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کر آئے تھے تو خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایسا کرنے والے تمام لوگوں کی سزا موت ہے، مطلب جن لوگوں نے بھی بغاوت کی ہے اور اس خدا کا انکار کیا ہے کہ جس خدا نے ان کے سب سے مشکل حالات میں مدد کی تھی۔ بائبل کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل کو ابلیس نے بہکا دیا، اور اب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ کر بال اور استارت وغیرہ کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی۔ ان لوگوں کے اس دور کے کئی اسکالرز نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر واپس آنے کی ہدایت کی، مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی اور وہی کام کرتے رہے کہ جس میں یہ لگ چکے تھے۔ اس دور میں ان لوگوں نے اپنے پورے ایک بڑے علاقے پر بال کے کئی ٹیمپلز بنوا دیے تھے۔ ان ٹیمپلز کے اندر کہ جہاں پر بال کے بڑے بڑے اسٹیچوز رکھے ہوا کرتے تھے، زناکاری یا اس جیسے گناہ بھی کھلے عام ہوا کرتے تھے۔ ان ٹیمپلز کے اندر جانوروں کی بلی دی جاتی تھی اور نذرانے چڑھائے جاتے تھے، اور سب سے خاص بات تو یہ تھی کہ بال کی عبادت کرنے والے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ بال تب ہی خوش ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے بچوں اور عورتوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ بس اسی کانسیپٹ کی وجہ سے بڑے لیول پر اس دور میں بال کے مندروں میں انسان کو بھی قربان کر دیا جاتا تھا۔ حالات اتنے برے ہو چکے تھے کہ کئی بار تو بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہو پاتے تھے کہ ماں کے پیٹ کو چیر کر ہی ان کو باہر نکال لیا جاتا تھا اور پھر ان کو بال کے سامنے قربان کر دیا جاتا تھا۔ ساتھیوں، قوم بنی اسرائیل میں بال کی عبادت اس وقت پیک پر پہنچی کہ جب ایزابیل کا دور آیا۔ کوئن ایزابیل کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 850 اور 900 سال پہلے گزری تھی، وہ خود بال کی عبادت کیا کرتی تھی اور اس سے جڑے ہوئے ہی تمام رسم و رواج کو فالو کیا کرتی تھی۔ جب اس کی شادی اخیب نام کے اس دور کے ایک مشہور حکمران سے ہوئی تو اس نے بھی اس حکمران کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے سے ہٹا کر بال کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ اخیب اپنی بیوی کے اتنے زیادہ انفلوئنس میں آ گیا تھا کہ اس نے اپنی پوری حکومت میں ہی یہ اعلان کروا دیا تھا کہ اب یہاں پر صرف بال کی عبادت کی جائے گی اور اسی کے ٹیمپلز بنائے جائیں گے۔ اب کیونکہ ان کی بستی میں آلریڈی ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہی ہو چکی تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلا کرتے تھے، اور جو تھے بھی وہ ایزابیل کے خطرناک ظلم و ستم کو دیکھ کر زیادہ ظاہر نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسی دور میں ہی خدا کی طرف سے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے بادشاہ اخیب کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر واپس آنے کی ہدایت کی۔ بعد میں پروفیٹ حضرت الیاس نے ایک چیلنج کی فارم میں ان لوگوں سے پہاڑ کے اوپر مقابلہ بھی کیا تھا کہ جب بال کی عبادت کرنے والے لوگوں نے پہلے تو خود جانوروں کی قربانی دی، اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی اپنی قربانی پیش کی۔ اس کے بعد یہ جو بال کی عبادت کرنے والے لوگ تھے یہ اپنے بال سے دعا کرنے لگے کہ آسمان سے آگ اتاری جائے۔ یہ لوگ بہت دیر تک دعائیں کرتے رہے، منتیں کرتے رہے، لیکن آسمان سے ایسی کوئی آگ نہیں اتری، جبکہ دوسری طرف جیسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی تو فوراً ہی آسمان سے ایک آگ اتر گئی اور اس آگ نے جو قربانی کا جانور تھا اس کو جلا ڈالا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے، جبکہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے توبہ کرتے ہوئے اپنے پرانے راستے کو دوبارہ سے اپنا بھی لیا تھا۔ حالانکہ یہ چیز لمبے وقت تک مینٹین نہیں رہ پاتی
आती थी, मतलब कुछ कुछ वक्त के बाद बनी इसराइल से जुड़े हुए लोग शिर्क में मुब्तला हो जाते थे। पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर पर इस चीज़ पर कंट्रोल लग गया था और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। मगर उनका दौर गुजर जाने के बाद बनी इसराइल में एक बार फिर से बाल परस्ती नजर आने लगी थी। ये वक्त के साथ इस बड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी कि पैगंबर यर्मिया ने इस चीज़ को देखकर परेशान होकर ये पेशनगोई कर दी थी कि इसकी वजह से अब कौमी बनी इसराइल के ऊपर खुदा का भयानक अजाब आएगा, जो बाबुल के हुक्मरान बख्त नसर की सूरत में बहुत जल्दी इनके ऊपर आ भी गया था। हालांकि पैगंबर यर्मिया ने बाबुल के हुक्मरान बख्त नसर के हाथों कौमी बनी इसराइल की बर्बादी की जो पेशनगोई की थी उसका सिर्फ एक यही रीजन नहीं था, मगर हाँ, यर्मिया के मुताबिक जो भी इस अजाब आने के मल्टीपल रीजंस थे उनमें से 2 मेजर रीजन बाल की इबादत करना और उसकी खातिर अपने बच्चों की कुर्बानियां देना था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे इतिहास से बाल का नाम मिटना शुरू हो गया। खास तौर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, मतलब अगर पिछले 2000 साल के इतिहास पर नजर डाली जाए तो बाल एक खुदा के तौर पर हमको इस दुनिया में नजर नहीं आता है। उसके जो पुराने टेम्पल्स थे वो या तो गायब हो गए या फिर जमीन के नीचे कहीं दफन हो गए। मगर हाँ, एक आइडिया के तौर पर बाल जरूर जिंदा रहा, न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि शायद अभी तक जिंदा है। वो बाल के जिसको किसी दौर में दुनिया के कुछ खास इलाकों में एक खुदा के तौर पर खुलेआम पूजा जाता था, वक्त के साथ अब उसकी इबादत एक शैतानी मजहब में बदलती चली गई। अलग अलग दौर में दुनिया के अलग अलग इलाकों में लिखी गई ऐसी बहुत सारी कहानियाँ कि जिनके अंदर ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है कि जो खुफिया तौर पर किसी शैतान की इबादत किया करते थे या बच्चों को अगवा करके उनकी बलि चढ़ाया करते थे, तो वहाँ पर बाल का जिक्र भी जरूर नजर आ जाता है। बाद में जब दुनिया के अंदर इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन जैसी तंजीमें वजूद में आई तो बाल का नाम भी एक बार फिर से हाईलाइट होने लगा। खास तौर से पिछली एक सदी से, मतलब जब से हॉलीवुड और पॉप कल्चर दुनिया पर छाया है, तब से कुछ ज्यादा ही बाल का नाम या इससे जुड़ी हुई जो अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं या फिर इसका जो आइडिया है वो दुनिया में कुछ ज्यादा ही नजर आने लगा। और अब 2025 और 26 में आकर हम लोग दुनिया के अंदर इस बाल और इससे जुड़े हुए जो रिचुअल्स हुआ करते थे उनकी अभी तक की सबसे ज्यादा शोहरत देख रहे हैं। और इस शोहरत की, इन चर्चाओं की वजह कुछ और नहीं बल्कि एप्स्टीन केस है, कि जिस केस की हकीकत दुनिया के सामने आते ही पूरे सोशल मीडिया पर बाल और उससे जुड़े हुए रस्म और रिवाज की चर्चाएं भी शुरू हो गई। अब हजारों साल पुराने इस बाल का इस एप्स्टीन केस से क्या लेना देना है, लोग इसको आपस में लिंक क्यों कर रहे हैं, ये भी अगर जानना है तो हम इस टॉपिक पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। बाकी आज की अपनी इस हिस्टोरिकल वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।